वेलकम टू वीवाईएस ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत यह इकोनॉमिक का दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है। पहला कथन है, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में CN ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ मनाया जाता है। दूसरा कथन है, सूती वस्त्र की प्रथम बार 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में शुरुआत हुई, जो असफल रही। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, स्वतंत्रता पश्चात पहली बार वैज्ञानिक तरीके से वर्ष 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। दूसरा कथन है, यह नीलकांत डांडेकर और VM रथ के फार्मूले पर आधारित था। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होती हैं। पहला है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा मानव पूंजी, चौथा भौतिक पूंजी। ऑप्शन ए है केवल एक दो तीन, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल एक दो और चार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भूमि, श्रम, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला कथन है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा कथन है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन इत्यादि आते हैं, जिन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उपरोक्त कथन में से सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। यानी कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है, और दूसरा कथन है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन इत्यादि आते हैं, जिन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, भारत में 1960 के दशक के अंत में हुई हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग हुआ। दूसरा कथन है, हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती पर अधिक बल दिया गया। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। पहला है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके लिए ऑप्शन ए है एक और दो सही हैं, ऑप्शन बी दो और तीन सही हैं, ऑप्शन सी तीन और चार सही हैं, ऑप्शन डी दो, तीन और चार तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर पड़ा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। दूसरा कथन है, जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है। दूसरा कथन है, बेरोजगारी से पीड़ित लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी का एक प्रकार है। और दूसरा कथन है, मौसमी बेरोजगारी में कुछ विशेष महीनों में ही कृषि या रोजगार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से सही हैं। पहला है, आर्थिक क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन, मुर्गी पालन आदि आते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सही हैं। ऑप्शन पहला कथन है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। और दूसरा कथन है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण को शामिल किया गया है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण आता है जबकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। इस प्रकार से ये कथन दोनों गलत हो जाते हैं और सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है कृषि, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा, चौथा बैंकिंग। इसके लिए ऑप्शन ए है एक दो तीन सही हैं, ऑप्शन बी है दो तीन और चार सही हैं, ऑप्शन सी एक दो और चार सही हैं, ऑप्शन डी एक तीन और चार सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग, यानी ऑप्शन बी सही है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, वह क्रियाएं जिसमें स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा कथन है, वह क्रियाएं जिनका उद्देश्य वेतन या लाभ कमाना तथा उसके बदले पारिश्रमिक प्राप्त करना होता है वह बाजार क्रियाएं कहलाती हैं।
इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। दूसरा कथन है, प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। ऑप्शन दो, माफ करिएगा, कथन दो, किसी कार्य को कम व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को अधिक व्यक्तियों द्वारा करना परंतु उत्पादकता में कोई वृद्धि न होना प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सीएसओ, ऑप्शन डी एनएसएसओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एनएसएसओ, यानी भारत में निर्धनता रेखा का आकलन एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य सभी के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य से है। दूसरा कथन, खाद्य उपलब्धता से आशय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला कथन है, खाद्य सुरक्षा के मुख्यतः दो घटक हैं, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा कथन है, भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार अंत्योदय अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि माफ करिएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, जून 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई। दूसरा कथन है, दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, सब्सिडी सरकार द्वारा किया गया वह भुगतान है जो कि किसी उपभोक्ता को बाजार कीमतों की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रहते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से क्या सही है? पहला कथन है, न्यूनतम समर्थन कीमत के तहत सरकार किसानों को उसकी फसल के लिए अग्रिम घोषित कीमतें दी जाती हैं। दूसरा कथन है, बफर स्टॉक के तहत सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज के भंडार से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी केवल 2 सही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, निर्गत कीमत के अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण गरीब लोगों को किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार अधिशेष अनाज को केंद्र सरकार से खरीद कर वितरण करवाती है। इसके लिए ऑप्शन ए है, केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। कथन दूसरा गलत है। राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार अधिशेष अनाज को राज्य सरकार से खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित करवाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से राशन कार्ड के संबंध में सही हैं। पहला कथन है, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड है। दूसरा कथन है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है। तीसरा कथन है, अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड है। इसके लिए ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, प्रारंभ में पीडीएस सबके लिए थी, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और दूसरा कथन है, संशोधित पीडीएस में पिछड़े ब्लॉक को लक्षित किया गया। इसके लिए ऑप्शन ए है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन होता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक। ऑप्शन बी आईएमएफ। ऑप्शन सी डब्ल्यूएचओ। ऑप्शन डी यूएनडीपी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा कथन है, मानव विकास के सूचकों में लोगों की संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति डॉलर में के संदर्भ में मापा जाता है। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29 माफ करिएगा 28 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। और दूसरा कथन है, भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। इसके लिए ऑप्शन ए है, केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीयक क्षेत्र उतना ही तेजी से विकास करेगा। दूसरा कथन है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में लगभग सभी लोग सेवा क्षेत्र में ही लगे हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, जीडीपी के तहत एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य से होता है। दूसरा कथन है, तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को देश का जीडीपी कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार से ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत यह इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।